नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इन दिनों में हम आरएस इंटरव्यू के वीडियो आपके लिए तैयार कर रहे हैं और इंटरव्यू जारी है। जैसे जैसे विद्यार्थियों की डिमांड आती है उसी टॉपिक पर वीडियो तैयार किए जाते हैं विषय विशेषज्ञों के द्वारा। तो आज का जो अपना टॉपिक है इंटरव्यू के समय जब हम इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हैं। पैनल बहुत छोटी चीज, बारीक चीज़ों को जांचता है। तो टॉपिक क्या हुआ आज का, सावधानी क्या रखें। आप ये इंटरव्यू बोर्ड को देखो, एक बार पैनल को देखो। ये प्रज्ञान का पैनल है और ये प्रज्ञान में इंटरव्यू देने वाला विद्यार्थी है। आप इसके तौर तरीके, हाव भाव देखिए, बैठने का, इनके जूते देखो, चेहरे के हाव भाव एक अधिकारी। और आप ये भी देखो कि ये जो चारों मेंबर हैं, ये चारों मेंबर ये कितने अलर्ट हैं। इनकी चारों की 8 आंख इसके ऊपर है, देख लो आप। चारों की चारों, सवाल तो इनमें से कोई एक पूछ रहा है लेकिन ये चारों की चारों अलर्ट हैं, इस व्यक्ति को देख रहे हैं, एक प्रत्याशी को देख रहे हैं, कैंडिडेट को देख रहे हैं। सवाल एक पूछता है, 3 जने सूक्ष्म चीजों पर, बड़ी चीजों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, करवाते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तोलते हैं। अब आता है सवाल कि क्या सावधानी रखें। नंबर 1, जैसे ही हम इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते हैं, सुबह से शाम तक अपने इंटरव्यू चल रहे हैं। इंटरव्यू बोर्ड कैसा प्रत्याशी की इंतजार करता है, जिसकी चाल, उसकी ढाल, उसके अच्छे वस्त्र, तौर तरीके, उसके अंदर अवसरशाही हो। लेकिन अनेकों बार अचानक जब आत्मविश्वास डुगल जाता है, बाहर जब हम इंतजार करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, निराशा, हताशा, एक बीमार मानसिकता आ जाती है दिमाग में। क्योंकि हम लगभग 20 से 25 इंटरव्यू डेली लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये समस्या प्रत्याशी की होती है, समस्या बोर्ड के मेंबरों की भी होती है। वो भी उबासी लेते हैं, वो भी थक जाते हैं, लेकिन उस समय उनके हाथ में पेन होता है, वो अंक देते हैं। सावधानी किसको बरतनी है, आपको, क्योंकि आपको क्या लेने हैं, मार्क्स। तो पहली सावधानी की किसी भी स्थिति में निराशा के भाव नहीं होने चाहिए चेहरे पर, कतई हताशा के भाव नहीं होने चाहिए बॉडी पर। और बीमार मानसिकता क्या करती है, हड़बड़ाहट पैदा करती है। अब वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जब ये बोर्ड बैठा होता है और ये जो प्रत्याशी है इधर से कमरे में से, गेट में से प्रवेश करता है। तो नए जो विद्यार्थी होते हैं इंटरव्यू देने वाले, वो तो यहां घबरा जाते हैं। मे आई कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। ये जो सवाल हम करते हैं, सबसे पहले प्रवेश हुआ, सबको अभिवादन किया, नमस्कार किया। जैसे ही चेयरमैन ने कहा बैठिए, कुर्सी पर बैठा और थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला, शुक्रिया बोला। ये सूक्ष्म बात है, लेकिन कभी कभार जब हताशा हो जाती है, डर घुस जाता है, तो क्या हो जाता है, निराशा नहीं होनी चाहिए, हताशा नहीं होनी चाहिए और बीमार मानसिकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड आपका सिलेक्शन करने के लिए बैठा है और आप में ये
क्षमता विकसित कर लीजिए कि इस बोर्ड से मुझे 80 नंबर प्राप्त करने हैं, 100% एसडीएम बनना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कभी कभार क्या होता है, स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी कुशाग्र है, इंटेलिजेंट है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी हो सकता है, आईआईटीएन भी हो सकता है। क्या बोल रहा हूं दोबारा, कुशाग्र बुद्धि का है, इंटेलिजेंट है, लेकिन अड़ियल भाव रखता है, अड़ जाता है किसी चीज को लेकर। नहीं सर मैं तो ये मानता हूं, मैं नहीं लगाना है कभी भी। उत्तेजित होता है बात ही बात में। अभी जैसे मणिपुर का कोई सवाल है, यूक्रेन का कोई सवाल है, बाढ़ का कोई सवाल है, मानसून का कोई सवाल है, राजस्थान की राजनीति का, भारत की राजनीति का कोई सवाल है, आप बोर्ड की मंशा पर समझेंगे, सवाल क्या पूछा है उस मर्म को समझेंगे, अपनी तरफ से अड़ियल भाव पैदा नहीं करें, उत्तेजना पैदा नहीं करें, क्योंकि वहां बोर्ड नंबर देने के लिए बैठा है। आपके अड़ियल और उत्तेजित भावना को नहीं सुनना चाहेगा। तीसरा, देखिए आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, गरीबी के भाव तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करने चाहिए अफसरगिरी में। मासूमियत बिल्कुल चेहरे पर नहीं आनी चाहिए, कोई स्वीकार नहीं करेगा। बनावटीपन, इंटरव्यू बोर्ड इसी बात को तो जांचता है कि ये व्यक्तित्व कैसा है, इसमें कितनी क्षमता है, कितनी जिज्ञासा है, ये अधिकारी के गुण रखता है कि नहीं रखता है। बनावटीपन बिल्कुल नहीं, और दिखावा कतई नहीं कर सकते आप। शब्दों को बार बार नहीं दोहराते। जब भी कोई सवाल मान लीजिए पैनल करता है, एक्सपर्ट करते हैं, बार बार शब्दों को नहीं दोहरा, क्योंकि समय कम है। मतलब कम समय में गागर में क्या भरना है, सागर। तो मासूमियत स्वीकार नहीं है, बनावटीपन स्वीकार नहीं है, दिखावा स्वीकार नहीं है, शब्दों को बार बार दोहराना बिल्कुल बोर्ड पसंद नहीं करता है। अगला पॉइंट पर चलिए। कभी कभार जब हम सवाल करते हैं सामने वाले विद्यार्थी से, कैंडिडेट से, कुर्सी पर जब वो बैठा है तो क्या करता है, भाव भंगिमाएं बना लेता है। जैसे ही मान लीजिए मैंने सवाल किया, अच्छा चलिए ये बताइए, पुनर्जागरण कालीन साहित्य और राजस्थान का साहित्य कहां आपस में तुलना हो रही है। ऐसे ही देखो, देखिए मेरी तरफ, यूं गर्दन को हिला लेता है, भाव भंगिमाएं बना लेता है, या फिर यूं देखिए मेरी तरफ, आंखों को फाड़ लेता है। सीनियर नहीं, नए विद्यार्थी। तो हक्का बक्का नहीं रहना। क्यों ऐसा क्यों होता है, जब सवाल समझ में नहीं आता है तो इंटरव्यू बोर्ड आपको जांच रहा है, परख रहा है, शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, सहजता के साथ, तार्किकता के साथ पुनः कि सर प्लीज सवाल दोबारा बोलिए। तो क्या होगा, आपका हक्का बक्कापन नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। आंख मिचमिचाकर जब बोलते हो तो वो डर भी निकल जाएगा, और चेहरे की भाव भंगिमाएं जो होती है वो भी खत्म हो जाएगी। बेहद ताकत के साथ इंटरव्यू बोर्ड के सामने बात करेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि एसडीएम बात कर रहा है। अनेकों बार जैसे ही सवाल किया, किसने, चेयरमैन साहब या एक्सपर्ट या कोई भी मेंबर, सवाल सुना नहीं, सवाल का मर्म समझा नहीं, उससे पहले ही जवाब देना लगा, अर्थात अधीरतम नहीं रहे। बहुत शालीनता के साथ, उतावलापन नहीं रखें, जल्दीबाजी नहीं करें। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि चारों बोर्ड मेंबर आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। कभी कभार क्या बहुत सरल सवाल होता है, जैसे अच्छा तो ये बताइए राजस्थान में अरावली के बारे, तो ये सुना नहीं आगे क्या बोलने वाले हैं, अरावली के बारे में, इतने में तो बोलने लग जाते हैं सर अरावली। यहां क्या दिख रही है, अधीरता दिख रही है।
उतावलापन दिख रहा है, जल्दीबाजी दिख रही है, इसका मतलब है कि व्यक्ति में गड़बड़ी है। एक अधिकारी के गुण किस नहीं होना जरूरी है। ये बात पहले भी कह चुका हूं कि सवाल को अच्छी तरह पहले समझेंगे, कुतर्क नहीं करेंगे, निराधार वार्तालाप नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान, चीन के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में अनेकों बार हम कभी दिखावा कर जाते हैं, बहसबाजी में नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, स्वीकार नहीं है इंटरव्यू में। कैसा अवसर चाहिए, बोर्ड क्या पसंद करता है, ऐसा अवसर जिसमें अवसरशाही हो, दबंग हो, व्यवहारिक हो, तार्किक हो। तर्क का अवसर ढूंढ रहा है, क्योंकि आरएस आपको बनाया जा रहा है। आप एसडीएम लगोगे, आप आरपीएस लगोगे, आप बीडीओ लगोगे, आप आरटीएस तहसीलदार बनोगे, बहुत कुछ बनोगे, डीटीओ बनोगे, डीएसओ बनोगे। कैसा अवसर चाहिए, अवसरशाही हो उसमें। कैसे, तर्क वाला व्यक्ति। कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक, आदर्श नहीं, थोथा आदर्श स्वीकार नहीं है, अवसरशाही झलकती चाहिए उसमें। और कभी कभार क्या होता है, अनेकों बार हमारे साथ में घटना घटी थी, अनेकों बार जब बोर्ड एक्सपर्ट या चेयरमैन साहब कभी कभार ऐसे सवाल आ ही जाते हैं, हो ही जाते हैं कि मेंबर चारों किसी बात को लेकर हंस जाते हैं। ये तो 6 जनों में से 1-2 के साथ होता ही है। ध्यान रहे, कैंडिडेट से जब कोई बात हो रही है, मेंबर एक्सपर्ट हंस रहे हैं, आप नहीं हंस सकते। हाँ, मुस्कुराहट आपकी चाहिए, आपके चेहरे में इतनी मुस्कुराहट हो कि कॉन्फिडेंस झलकता रहना चाहिए। लेकिन कभी कभार कैंडिडेट जोर से हंस जाता है, ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं हंस सकते। और फिर बहुत बार जब बहुत सारे विद्यार्थी आरएस के इंटरव्यू तो देते हैं, क्योंकि उन्होंने रट रटा करके परीक्षा पास कर ली, तो वो बहुत सारे टीचरों से या अनभिज्ञ लोगों से सलाह लेते रहते हैं इंटरव्यू में क्या करना है। तो जैसे मैं कह रहा हूं, खांसी और छींक, उबासी, ये क्या है, स्वाभाविक क्रियाएं हैं। कोई भी प्रोफेसर, कोई भी व्यक्ति कहेगा नहीं यार ये तो स्वाभाविक क्रियाएं हैं। खांसी आ जाती है, छींक आ जाती है, उबासी आ जाती है, तो क्या है, स्वाभाविक क्रियाएं हैं। लेकिन मैं आपको तैयार करके भेज रहा हूं, ये स्वाभाविक क्रियाएं नहीं है, ये घोर लापरवाही है, ये आलस्य है, ये रणनीति का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि बोर्ड आपकी खांसी, आपकी छींक, आपकी उबासी के लिए नहीं बैठा है। इसलिए हमेशा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बोर्ड वहां एक अवसर ढूंढ रहा है। छींकने वाला और खांसने वाला और उबासी वाला विद्यार्थी नहीं चाहिए बोर्ड को। तो बहुत ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से खांसी, छींक, उबासी स्वीकार नहीं है। तो मैंने आपको सावधानी बरतने वाले व्यवहारिक पॉइंट बताए। इनको एक एक बार, 2-2 बार बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। वीडियो को एक बार नहीं, बार बार देखेंगे, क्योंकि आप एसडीएम बनना जा रहे हो। छोटी छोटी एक गलती से आपको 1 नंबर भी कम मिला तो 1 नंबर से आप चूक जाओगे, इसलिए सावधानी बरतें। और आप किसी भी बात से यदि तकलीफ में हैं, इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थी, तो राजस्थान में पहली बार आपका मेंस एग्जाम प्री के आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं, किताब हैं, लेकिन इंटरव्यू की साक्षात्कार की किताब, पहली किताब बहुत अनुभव और तजुर्बे के साथ लिखी गई है विशेषज्ञों द्वारा, प्रशासनिक अफसरों के द्वारा। प्रज्ञान कैंपस में से ले लें,
या फिर प्रज्ञान आरएस एकेडमी एप्लीकेशन से प्राप्त करें, या फिर आप कुरियर से भी मंगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए अगले वीडियो के साथ, जिसमें बोर्ड आपकी सॉरी सुनना नहीं चाहता। सॉरी क्या है, इस पर बात होगी। आप कैसे अंदर प्रवेश करोगे, इस पर वीडियो आएगा। कैसे कुर्सी पर बैठोगे, इस पर वीडियो में देर भेज रहा हूं। इंटरव्यू पूरा होने के बाद कैसे वापस जाओगे, ये आपके पास वीडियो आने वाले हैं। और अनेक, कम से कम 15 वीडियो आपको 2 ही दिन में आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।